हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ हमारी इंडस्ट्री की, जिसके बारे में आप पर्दे पर तो बहुत देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे होती हैं बहुत सारी बातें। तो मेरे साथ में रजित थे, जो हमारे देश के जाने-पहचाने कोरियोग्राफर्स हैं। आप खूबसूरत हीरोज़ को डांस करते हुए देखते हैं। रजित ने बहुतों को अपनी उँगलियों पे नचाया है। ये झलक दिखला जा और ढेर सारे और रियलिटी शोज़ का हिस्सा रह चुके हैं। फ़िल्में हों, म्यूज़िक वीडियोज़ हों, रजित ने ढेर सारा काम किया है। तो रजित, आज मैं आपसे बात करूँगा सुशांत सिंह राजपूत। इस साल हमने बहुत यस बड़ा एक अपना सितारा यस खोया एंड आप ही की तरह सुशांत ने अपने करियर एज़ डांसर शुरू किया था। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ सुशांत के बारे में, आप कितना उन्हें जानते थे? कैसे ये उनकी ये जो बैक स्टोरी जो थी कि वो डांसर से इतने बड़े एक्टर बने। आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा हैं वो। तो कुछ बताएँ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? सुशांत के बारे में मैं 2 चीज़ बोलूँगा कि मैंने उनके साथ 2 बार काम किया है। हुँ, हुँ। एक तो मैं रियलिटी शो कर रहा था जस्ट डांस, जी, ऋतिक वाला जो शो था जिसमें ऋतिक सर जज थे। तो जी। सुशांत मेरे एक दूसरे कंटेस्टेंट थे करण खन्ना, उनके साथ पेयर्ड अप थे ओके। और मैं किसी और एक्टर के साथ पेयर्ड अप था। तो हम लोगों ने जब परफॉर्म किया था तो हम दोनों मिलते थे। जी, ब्रेक के दौरान बातें होती थी। उस दौरान सुशांत वाज इन डूइंग टेलीविजन शो एंड ही वाज रियली डूइंग वेल। ही वाज लाइक नंबर 1 एक्टर एट दैट टाइम। जी, जी, जी। बट बहुत ही हम्बल नेचर के थे। वो हम लोग जब ब्रेक में मिलते थे, बैठ के बातें करते थे। ही यूज्ड टू कम अप एंड टॉक एंड डिस्कस अबाउट हाउ हुँ, टू गो अबाउट दिस शो because हम लोग बहुत थके हुए रहते थे. He used to जी, motivate us. So I remember him from that time giving me advices and everything. ओके। And after I think 4 5 I think 6 years 2017 में या 18 में हुँ, सुशांत सिंह performed IPL opening ओके, जिसकी कोरियोग्राफी मैंने की थी. ओके। तो उसके बाद मेरा उनसे मिलना हुआ and he remembered me. He was very happy for me. He said, yes, you've reached here, you started there, now you are here, work hard, really hard. I'm really glad that you are doing this. और हमने काफी मेहनत करी थी उस शो के लिए. I remember him coming bare body on the ground and he has this amazing charisma and he was absolutely amazing. तो उनकी जो भी जर्नी है उन्होंने हार्ड वर्क से ही करी हुई है. जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सक्सेस बहुत इजीली मिलता है. ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ही इज इंस्पायर्ड मी एंड मिलियंस ऑफ पीपल. ओनली हार्ड वर्क विल टेक यू टू वेयर यू वांट. जी, ये तो हमने बातें की थोड़ी सपनों की, लेकिन कहीं न कहीं बॉलीवुड का एक काला रूप भी आजकल सबके सामने आ रहा है। मतलब कि हाँ, पीछे ड्रग्स होता है, पीछे ये होता है, वो होता है। अब क्या मतलब आई एम श्योर हम और आप दोनों इस इंडस्ट्री है, लेकिन स्ट्रेस बहुत होता है क्या लोगों को? सक्सेसफुल हो जाओ तो उस सक्सेस को बनाए रहने का स्ट्रेस, सक्सेसफुल नहीं है तो सक्सेसफुल बनने का स्ट्रेस, यू नो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एक आपके फील्ड में भी आई एम श्योर स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होंगे। बट उसको कोप अप करने के लिए जो पीपल रिजॉर्ट टू वेरियस थिंग्स, सो व्हाट यू फील कितना मुश्किल होता है? एक लड़का होता है जो रोज सुबह ऑफिस जाता है, उसका स्ट्रेस अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस आप लोगों का भी स्ट्रेस होता है खुद को फिट रखने का। जरा से मोटे हो गए तो स्ट्रेस, पतले हो गए तो स्ट्रेस। तो व्हाई इज इट स्ट्रेसफुल बीइंग अ परफॉर्मर? बट डू यू थिंक I, हाउ? I, I, या I would talk about myself. I would talk जी, about myself. I wouldn't talk about anybody else. Obviously बहुत सारी चीजें स्ट्रेस के लिए, जैसे आपने कहा थोड़े से मोटे हो गए तो पतले होना है. जी, फिटनेस आपको इम्पोर्टेंट है. आपकी कोई भी इंजरी, जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा जी, हूँ, अगर मुझे कोई इंजरी आ जाती है तो मैं मिस आउट करता हूँ शोज करने से. जी, मेरे जी, बैक में प्रॉब्लम है तो मेरे को डॉक्टर कहता है 3 महीने आराम करो, तुम काम नहीं कर सकते. एंड आवर वर्क इज फिजिकल, वी कांट जस्ट गो एंड सिट. हम्म, तो बहुत बहुत स्ट्रेसफुल होता है. बट what I have followed through this is talking to my family, because my family first have been very supportive about all the things what I do. ओके, तो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें हैं मुझे जो कूल रखती है, काम रखती है. और टचवुड मेरे को ऐसा कोई वो बुरी आदत है नहीं. तो आई हैव नेवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दिस. इनफैक्ट मैं मेरे असिस्टेंट्स, मेरे डांसर्स, जिनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, आई टॉक इट आउट विद देम. आई थिंक बात करने से बहुत सारी चीजें लाइट हो जाती है एंड दे फील गुड. दे एटलीस्ट नो व्हाट टू बी डन. जैसे जिन जिन को प्रॉब्लम होती है, अगर वो अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से शेयर करते, बात करते, तो उसका एक सोल्यूशन तो निकल ही जाता है. तो ये जो ड्रग्स वर्क्स का एक रीजन है, आई डोंट थिंक दैट्स वेरी वैलिड. बट बाकी सबकी अपनी अपनी नजरिया है, अपना अपना थॉट है.
लोग कहते हैं कि मुझे उससे स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, होगा पता नहीं, बट फ्रॉम माय साइड इफ यू आस्क मी आई वुड नेवर डू दैट। बट अगर मेरे विसिनिटी में कोई है जो मुझे जानता हूँ, और मतलब मैं जिसको जानता हूँ और वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली स्टॉप दैट पर्सन एंड स्पीक विथ हिम रिगार्डिंग कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इज नॉट द राइट वे, लेट्स डू इट द राइट वे। जी जी, है ना, बातें करके एंड स्ट्रेस को निकाल के। जी जी, कि हम पर्दे पर जो देखते हैं मैजिक, उसके पीछे कितना जो मैजिक, जो मेहनत होती है आप लोगों की होती है। तो समवेयर डू यू थिंक कि हमारे देश में अभी लेटली यू नो थैंक्स टू रेमो एंड ऑल दीस पीपल सडनली कोरियोग्राफर्स को ड्यू मिलने लगा है, जिसमें सबसे पहले आई थिंक सरोज खान का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्हें हमने इस साल खो दिया। एंड नाउ पीपल एक्चुअली नो कि ये किसका स्टाइल है, ये कोरियोग्राफर की कितनी मेहनत होती है। तो अभी वक्त काफी बदल गया है, जो आई थिंक 40 साल पहले, सरोज से पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सो यस, आई थिंक अभी ऐसा टाइम आ गया है दैट डांस इज टेकन एज अ वेरी गुड प्रोफेशन। मतलब उसको लोग एज अ करियर चूज करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड आई स्टार्टेड डांसिंग 20 years back, इफ आई टेल यू। मतलब सब हर पेरेंट्स अपने बच्चों को डांस करने अलाउ नहीं करते थे। Like I remember my parents used to support me a lot whenever it used to be like मुझे competition करने जाना है, they used to take me, but मेरे जो friends के मम्मी पापा थे वो इतना support नहीं करते थे। तो time has changed, now there is a lot of competitions, there is a lot of reality shows which have given a great exposure for dancing, and it is actually really good कि बच्चे अब कर रहे हैं और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यस, ये जो सिलसिला बॉलीवुड में शुरुआत की थी वो तो डेफिनेटली सरोज जी है। सरोज जी से पहले भी बहुत सारे कोरियोग्राफर रह चुके हैं, जैसे चिनी प्रकाश है, तरुण मास्टर है, और हीरालाल मर्चेंट है, जो कि वैभवी मर्चेंट के दादाजी है, जिन्होंने कोरियोग्राफी करी थी राज कपूर साहब के टाइम से। तो यू नो ये लेगेसी चलते आ रही है तब से लेके अब तक। तब तक उनकी आई थिंक सरोज जी वन द फर्स्ट अवार्ड फॉर अ कोरियोग्राफर। तब से जाकर यस, दैट इज व्हेन द इंडस्ट्री आल्सो रियलाइज्ड कि नहीं, कोरियोग्राफर का एक अवार्ड बनता है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एंड टॉकिंग अबाउट करंट जनरेशन, जितने भी कोरियोग्राफर्स ने हमें इंस्पायर किया है, जैसे गणेश हेगड़े, वैभवी मर्चेंट, फराह खान, रेमो डिसूजा, ये सारे लोगों को देखकर ऑब्वियसली मैं इंस्पायर हुआ हूँ। और मेरे भी दिमाग में यही था कि इनकी तरह कुछ बढ़िया सा काम करूँ और अपना नाम बना पाऊँ। एंड हियर आई एम जस्ट डूइंग माय वर्क विद सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क, ताकि लोग पसंद करें उसे। तो रजत, अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप कहाँ से हैं और कैसे डांसिंग का शौक, मैंने मतलब जैसे कहा था ना, आपने डांस को नहीं चुना, डांस ने आपको चुना। तो कैसे आए आप मुंबई में और यहाँ पर आपने कैसे मकाम बनाया, और आपके जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उन दिनों, मतलब when you said I want to become a dancer, so tell us something about your journey. Okay, so I am a South Indian boy, I am a Malayali, but मैं पैदा होते ही मेरे मम्मी पापा बॉम्बे मूव कर लिए थे, तो आई एम अ मुंबई गाय। मतलब मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, तो बचपन से ही यही रहा हूँ। और आई रिमेम्बर बहुत जब छोटा था तभी हमारे जो चौल में ऐसे गेट टुगेदर टाइप्स होता था संडेज को, तो जितने भी आसपास की फैमिलीज थी वो सब लोग साथ में आते थे, और टाइम में टेप रिकॉर्डर होता था और एक वीसीआर लाके वो लोग फिल्म देखते थे टुगेदर लाइक अ संडे थिंग। तो वो वाला काफी सेशंस होते थे, तो जब भी ऐसे गाना वाना प्ले होता था, आई रिमेम्बर डांसिंग टू हवा हवा। ओके, आई डोंट नो, मतलब वो टाइम में तो मुझे वो गाने का मतलब भी नहीं पता क्या है। जागीर का गाना था, पाकिस्तान के सिंगर थे सबसे पहले। यस, Hava Hava was the first song that my mom, that is what my mom says ki you danced to, actually, like you were dancing, you didn't know what was happening, but I saw my son standing there and dancing with all these kids. So that's how it all started, I feel. But then Prabhudeva ji aaye, and there used to be a lot of good things happening during Ganpati festivals. Dance competitions hote the, sports hoti thi, बच्चे एक साथ मिलते थे, परफॉर्म करते थे। तब आया था हमसे मुकाबला, प्रभुदेवा जी का गाना, यस, तो मुक्काला मुकाबला, वो सब गाना, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। दैट इज व्हेन आई सेड not professionally I want to, but I love dancing, this is what I love doing. Apart from that, I was good in studies, I was good in sports, I used to play cricket, I used to do everything, like मतलब all over activities में मैं बहुत अच्छा था, but dancing was always something which I felt कि यार इसमें ज़्यादा मजा आता है। तो by after I finished my HSC,
I realized कि अब इसको प्रोफेशन बना लेना चाहिए because somewhere down the line थोड़ी सी financial conditions में भी मेरे को help करनी थी अपनी family को, and they've always been supportive about my decision of going into dance, you know, going for competitions, going for intercollegiate, it may be boogie woogie. तो ये सब चीजें करते करते even they felt okay, he now if he wants to make this as a profession, we should not stop him. In fact, we should encourage him, and I always respect my mom and dad for giving me that, because they've always encouraged me in doing this. So that's my journey till now. And post my graduation, I started working for Pappu Malu and Ganesh Hegde, Vaibhavi Merchant. So going on and on and on and on, अपना independent choreography कर रहा हूँ मैं. तो जैसे कि ये बताएं कि ये दुनिया इतनी खराब जैसी दिखाते हैं आजकल, इतनी बातें चल रही है नेपोटिज्म ये वो, आपने भी, क्योंकि आपका कोई गॉडफादर नहीं था, आप किसी कोरियोग्राफर के बेटे नहीं थे, हीरो के बेटे नहीं थे, तो कैसे, कितना मुश्किल था, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? मैं आपसे कैंडिडली जानना चाहूंगा, ताकि फिर हमारे देश में लाखों लोग इस सपने देखते हैं, लेकिन बहुतों के, आप तो फिर भी मुंबई में हैं, मुंबई के बाहर जो लोग होते हैं, मुझे याद है वो डिस्को डांसर फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की स्ट्रगल की, मतलब आई स्टिल विविडली रिमेम्बर। तो डांसिंग के क्षेत्र में कितना स्ट्रगल होता है, कितनी मुश्किलातों को, मतलब एक आउटसाइडर को, तो सो कॉल्ड आउटसाइडर जो आजकल शब्द बन गया है, उनको गुजरना पड़ता है। Right. So seriously, I've never faced any kind of a problem. Maybe I was an outsider, or but it is always dependent on talent. Like I always got my job because of my talent. मतलब मैंने अगर जाके ऑडिशन दिया है तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने बहुत अच्छा डांस किया और मैं नहीं सिलेक्ट हुआ. तो राइट फ्रॉम माय बूगी वूगी डेज मैंने अगर ऑडिशन दिया, वो ग्रुप डांस करके हम लोग सिलेक्ट हुए, हम जीते भी. उसके बाद मैं पप्पू मालू के ग्रुप में गया ऑडिशन देने. मैंने ऑडिशन दिया, उन लोगों को पसंद आया मेरा काम, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया. मतलब ऑडिशन इज लाइक एन एग्जाम व्हिच यू हैव टू पास. So yes, it is. You have to give the audition. It's like a screen test. जैसे एक्टर्स को एक्टिंग का ऑडिशन देना पड़ता है, डांसर्स को तुम्हारा क्या बेस्ट है, तुमने क्या सीखा है, तुमने क्या ट्रेनिंग करी है, दिखाओ हमें, ताकि हम तुम्हें हायर करें. तो आई फील कि हमारे जो डांसिंग कोरियोग्राफी इंडस्ट्री में जो भी आप जैसे कह सकते हैं नेपोटिज्म या जो भी है, बट I never felt it because even मैं as a choreographer अभी भी मैं किसी को ऑडिशन लेता हूँ, उसके मेरिट्स पे ही मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ. ये नहीं कि वो किसी का है या किसी का बेटा है या किसी का भाई है. चलो ऑब्वियसली एक रिकमेंडेशन होता है. जैसे मेरा दोस्त ने अगर मुझे बोला कि मेरे कजिन को डांस करना है, जरा देख ले, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा कि हाँ भाई भेज दे, क्योंकि तूने मेरे को बोला है तो तू मेरा दोस्त है, मैं देख लूंगा उसको. बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं आएगा और मैं रखूंगा. नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरिट पे ही काम होता है. आपकी टैलेंट बोलती है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे परफॉर्म करना है स्टेज पे, उसी डांसर को परफॉर्म करना है स्क्रीन पे. तो अगर उसको काम नहीं आता है तो जॉब नहीं मिलता है. वेरी सिंपल. एक फिल्म आई थी, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया था. मैं तब मुंबई में नहीं था. उस फिल्म का नाम था रंगीला. तो वो कहानी है किसी डांसर की थी, किसी लड़की की, हॉल से निकल के फिल्मों की हीरोइन बनती है. पता नहीं अभी जो फिल्म थी क्या सच में ऐसे होता है. आई थिंक है हमारे पे एग्जाम्पल, मुमताज वगैरह, ये हीरोइंस, आशा पारिक जो एक्चुअली बैक डांसर्स थी. टीवी में भी काफी सारी एक्ट्रेस को जानता हूँ जो बैक डांसर से आके हीरोइन बनी. तो रैग्स टू रिचेस स्टोरीज हमने देखी है पर्दे पर, सुनी भी है, बट वाकई में अपने सच होते हैं. yes definitely yes 100% होते हैं. आई थिंक काफी सारे एग्जांपल आपने दे दिया, जैसे यस्टरइयर्स के एक्टर्स थे. और मुझे अभी लगता है कि बिकॉज ऑफ रियलिटी शो, जैसे अगर आप देखोगे धर्मेश, सुशांत, ये सारे लोग डांसर्स रह चुके हैं. ये सारे लोग ने फेम कमाया है एक डांस शो में आके. शक्ति मोहन हो गई, सुशांत हो गया, सलमान हो गया. ये लोगों को आज लोग एज ए सेलिब्रिटी एक्टर, सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर, सेलिब्रिटी डांसर ऐसे बुलाते हैं, जबकि वो लोगों की डेजिग्नेशन वही है, वो लोग भी डांस ही करते हैं, उनका प्यार डांस है. बट उनकी जो बेस्ट क्वालिटी है, जो टीवी पे आई और लोगों ने उनको प्यार किया, वो लोग आज स्टार है. सो अगर आप में टैलेंट है और आपकी डेस्टिनी माइंड ब्लोइंग है, तो आपको अपना ड्यू मिलेगा. और ये जो रैग्स टू रिचेस स्टोरी 100% श्योर मतलब सही होता है. लाइक धर्मेश इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई नो हिज स्टोरी कि वो कहाँ से आया है और आज वो रिच है. He has a great house, his family is happy, he has a great car. So yes, hard work and destiny takes you there. तो एक डांसर की लाइफ कैसी होती है? आप कैसे खुद का फिटनेस लेवल मेंटेन रखते हैं? डांसिंग इतना फिट कहते हैं इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज.
आपको अच्छा दिखना भी जरूरी है, आप स्टार्स के साथ होते हैं, खुद भी आप म्यूजिक वीडियोस में आते हैं, आपने हाथ में नोरा फतेही को इतना खूबसूरत बना के दिखाया। आप भी, आपका मुझे याद है झलक दिखलाजा में आपकी खुद बहुत सारी फीमेल फैंस बन गई थी जब आप शर्ट उतार के डांस करते थे। अरे थैंक तो यू। कैसी होती है एक डांसर की लाइफ, एंड व्हाट ऑल प्यार और आपने कैसा पाया है इस प्रोफेशन में? Yes, see, dancing as a profession is as difficult as any sport because अगर आपको एक स्पोर्ट्समैन बनना है तो सबसे पहले आपको फिटनेस मेंटेन करना होता है, आपकी एंड्योरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्टैमिना, ये सब चीजें बिल्ड करने में एक डांसर को बहुत साल लग जाते हैं। उन जो डांसर की ट्रेनिंग होती है वो एटलीस्ट 3 to 5 years की होनी चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल डांसर। मतलब ये अगर 3 से 5 साल की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, इतना पढ़ाई करने के बाद ऑफिस जाते हैं, ऐसे नहीं कि हम सीधा ऑफिस चले जाते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग पीरियड है फर्स्ट 5 years की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रेनिंग ईयर्स के दौरान अच्छे अच्छे लोग उसको छोड़ देते हैं, मतलब उनसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। जी जी जी। वो हाँ, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग 5-5, 6-6, 8-8 घंटा रिहर्सल्स करते हैं, आपको ब्रूसेस होती है, चोटें आती है, आप फेस्टिवल्स मिस करते हो क्योंकि आपको कोई शो की तैयारी करनी पड़ रही है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इस चीज का एक ही अच्छा फ्रूट है, जो आप ये सब जब आप पार कर जाते हो, फिर आप एक कोरियोग्राफर बनते हो, आप टेलीविजन पे आते हो, आप परफॉर्म करते हो, तो ऑब्वियसली जो प्यार लोग आपको देते हैं उसी के लिए आप मतलब ये सारा मेहनत करते हो। बट अगर आपने कहीं हाफ वे छोड़ दिया तो वो जो फ्रूट खाना था वो मिस आउट हो जाता है, जो मतलब तैयार हो ही रहा था। तो जो प्रोसेस है, इट्स एक्चुअली लाइक एनी फिल्म यू सी, इफ यू सी मेरी कॉम, जिसमें जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रही है वो लेडीज, क्योंकि हमारे अभी इंडस्ट्री में गर्ल्स भी बहुत है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली दे आर एक्चुअली एज इक्वल एज बॉयज, बिकॉज उनको भी वही सब करना होता है, इनफैक्ट उनको ज्यादा स्टंट्स वगैरह करना होता है, लिफ्ट्स करना होता है, तो दे हैव टू बी मोर पावरफुल, स्ट्रेंथ, यू नो। तो the training matters and it's as it's equal to playing a sport. एंड वाइल परफॉर्मिंग हम लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा नॉन स्टॉप परफॉर्म करते हैं ऑन लाइव शोज। बाहर गए, कॉस्ट्यूम चेंज कर गया, अंदर आ गए, फिर डांस किया, फिर कॉस्ट्यूम चेंज किया। ओनली टाइम टू ब्रीथ इज व्हेन यू चेंज योर कॉस्ट्यूम्स। सो टू बी अ डांसर यू रियली नीड टू बी फिट। यस। और रही बात अपीयरेंस की, अपीयरेंस के लिए या डेफिनेटली आप लोग अच्छा खाना खाए, अच्छा डाइट करें ताकि आप लोग अच्छा लगे स्टार्स के साथ रहने के लिए। ऐसा नहीं कि स्टार्स कुछ अलग कुछ खाते, वो लोग भी अच्छा खाना खाते, थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा करते, मतलब जब भी टाइम मिले उनको, और अपना ध्यान रखते। तो हमें भी वही है, अच्छे से खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से मतलब नहीं भर भर के खाना है, गुड फूड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हेल्दी, एक्सरसाइज एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट लुकिंग गुड। एक और चीज है, जैसे कि काफी सारे जैसे का स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एकेडमीज खुली हुई है इंडिया में। आई थिंक शामक डाबर पहली बार लेके आए थे पूरे, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में डांसिंग स्कूल किया। तो व्हाट डू यू फील कि डांस एजुकेशन को इंडिया में कैसे यू नो should there courses like a BA or B.Ed or like are they like what do you feel about the education of dance in India? I mean, no, I think के courses होते हैं है हमारे यहाँ इंडिया में है, क्लासिकल डांस के कोर्सेज डेफिनेटली है, जैसे मुंबई में नालंदा इंस्टीट्यूट है, मुझे पता है, और केरला में कलामंडलम है, और ऐसे अलग अलग स्टेट्स में काफी सारे हैं। सो राइट नाउ शामक दावर ने जो डांस इंस्टीट्यूट खोला है उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक वेस्टर्न डांस की, कंटेम्प्रेरी हो गया, बैले हो गया, ये सारा कुछ जैसे अब्रॉड में स्कूल्स है। तो विच इज वेरी गुड, बिकॉज हम लोगों के लिए वो एक नया नजरिया था कि कुछ नया देखने मिला, कुछ नया सीखने मिला। एंड देयर आर करंटली अ लॉट ऑफ डांस इंस्टीट्यूट्स व्हिच दे कॉल देमसेल्व्स एज स्कूल, बट वो ऐसे रजिस्टर्ड नहीं है, बट दे आर स्कूल बिकॉज देयर आर रियली गुड टीचर्स हु कम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे बाहर गांव से लोग आते हैं और वो लोग सिखाते हैं। तो ये बेसिकली समर कैंप्स टाइप होता है, मतलब 6 months में, कभी कभी 3 month कहीं बाहर से लोग आ गए। And I think yes, government को इसको थोड़ा सा और करना चाहिए। And I think now schools have also started getting dance like one subject. I think मेरे को अभी कुछ दोस्त बता रहे थे, I have no idea, but it's a good thing कि अगर बचपन से ही स्कूल में अगर आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, मतलब weekly twice something like that, so they don't need to go outside to learn it. मतलब वो एक ऑप्शन रख के, जैसे सिंगिंग और डांसिंग और स्पोर्ट, ये तीनों में आप
बचपन से ही स्कूल में ऑप्शन दे दो तो आपको जिधर जाना है आप वहां जा सकते हो. आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन ट्राई ऑल थ्री, बट देन आफ्टर फ्यू इयर्स यू themselves will realize कि हाँ मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, then they can start deviating from there. That itself. नहीं तो क्या होता है, स्कूल भी जाओ, फिर आओ ट्यूशन भी जाओ, फिर उसके बाद डांस क्लासेस जाओ, फिर सिंगिंग क्लासेस जाओ. हेक्टिक हो जाता है बच्चे के लिए. जी, मेरे एक दोस्त है शांतुर माहेश्वरी, वो काफी हम उनसे डांस की बातें करता रहता हूँ. तो जैसे मैंने कहा फिल्में जैसे संगीला मेरे को याद में आती है जिसको डांस से याद है. तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी जस्ट बैले एक नेटफ्लिक्स. हाँ. तो अरे मतलब बहुत ही खूबसूरत फिल्म है. एक खूबसूरत. तो मतलब representation of dancers on screen, what do you think, how has a cinema, web TV they have done that, TV सीरियल्स भी बने, कैसे represent करते हैं डांसर को हमारा इंडस्ट्री. एकदम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर दी है. इनफैक्ट हमें हमेशा जब भी आपने कोई भी डांस फिल्म देखा है तो हमेशा यही दिखाया है कि एक छोटे से घर से लड़का क्या सपना देखता है. यस, ABCD. और वो बहुत हाँ जी, मतलब एवरीथिंग यू, बट इट्स अ रियल फैक्ट, यू नो. द प्रिविलेज्ड वंस हु लाइक द अपर मिडिल क्लास, जिनके पास फैसिलिटीज होती है उनके बच्चों को शामक दावर के क्लास में डालना या कोई एक्सपेंसिव क्लास में डालना, तो वो लोगों के लिए इजी होता है. But a guy from a very poor family whose papa is a rickshaw driver or a very normal guy, like my dad wasn't. I'm not from a middle class family, like a little lower middle class family when I started dancing. So even when I asked him to put me to the dance classes, he thought couple of times. तो उनको उतना सा सेविंग करना पड़ता था और तभी भी उन्होंने मुझे डाला है. तो I think the representation is very well done because the people need to know. Okay, ये बच्चे जहाँ से जा रहे, they have a lot of passion because वो लोग जब घर I still remember passing in the train and through Santa Cruz and the flight just took off. ऐसे ट्रेन जा रहा है और ऐसे यहाँ से ऐसा प्लेन मेरे सर के ऊपर से गया. And then I talked to myself और I said यार मुझे बैठना है इसमें, मुझे ट्रैवल करना है इसमें. And that happened because I did my career in dance. I traveled to places and places only because of this. तो ये जो छोटे शहर के जो छोटे सपने हैं ना, वो करेक्ट है. अब जरूरी नहीं है कि हर बार वही दिखाए, बट अ डांसर हैज पैशन, हैज अ ड्रीम, और आई थिंक ये है बैले में भी वही पैशन दिखाया है. His dad is a taxi driver, I think, and these boys are from chawls, not slums. They are from a very poor family. जो उनकी पैशन है वो ही उसको आगे लेके जाता है. लाइक वो घर के अंदर है, बेसमेंट में सोया है, जो स्ट्रगल उसने करा है, क्योंकि बस उसको वो हाँ. So it's like every dream. It's a dream to reach that place. वो डांस इंस्टीट्यूट में मुझे एंट्री मिलनी है, फिर वो डांस इंस्टीट्यूट से मुझे वो शो में एंट्री मिलना है, फिर वो शो से मुझे अब्रॉड में अगर कोई स्कॉलरशिप दे रहा है तो मुझे वो हासिल करना है. So the dream, whatever they show is really good, and I think there should be more films made on dance, because ऐसा नहीं कि खाली डांस में 2-3 फॉर्म ही है. There are still stories yet to be explored. We can still do stories on classical. Yeah. There is nothing happened on Kathak. There's nothing happened. There's a lot of things which can come up from dance point of view. तो I think अच्छे फिल्म मेकर्स कुछ ना कोई बनाएंगे. अगर कोई नहीं तो मैं भी बना लूंगा. जी, मैं वही आने वाला था कि आजकल वेब का दौर है, तो आई एम श्योर आपकी कहानी पर ही एक बहुत अच्छी वेब सीरीज बनेगी. बट मुझे एक शिकायत है आजकल के डांस से. डांस का बहुत पीटी ज्यादा लगता है. एक था जब मतलब सरोज खान का जो डांसिंग स्टाइल था, अदाओं वाला अभिनय जो होता है, 9 रस होते हैं. पर आजकल के डांस में बस एक ही रस होता है, वो जैसे एक्सरसाइज कर रहा है. यू नो, आई डोंट नो, दैट सो कॉल्ड कंटेम्पररी डांसिंग इज वेरी, इट्स टू मच ऑफ लाइक, इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर इन द जिम. Dance is like a medium of expression. आज माधुरी दीक्षित का डांस हो या कोई, they have that अभिनय mix in that. But आजकल का डांस has become more like a aerobics. What is your take on this? Obviously, I would not agree to this what you just said. मतलब see, it depends on viewers how you see it. Obviously, जो अभिनय है, जो नवरस है, जो सरोज जी ने कोरियोग्राफी करी थी, जो भी हम क्लासिकल डांस में देखते हैं, उसमें अदाएं होती है, उसमें तो ऑब्वियसली उसका गाने का एक फ्लो होता है और वही गाने पे वो अच्छा लगता है. अब जब तुम कंटेम्पररी डांस फॉर्म की बात करोगे तो उसमें एक्सप्रेशंस और थ्रू बॉडी मूवमेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट. उसमें जरूरी नहीं कि आप गाना गा के एक्सप्रेस करो, उसमें योर बॉडी मूवमेंट्स इटसेल्फ इज एन एक्सप्रेशन. और हाँ, उसकी ट्रेनिंग
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसमें स्ट्रेचिंग, एंड्योरेंस, स्टेमिना, वो सारा 4 गुना ज्यादा करनी पड़ती है और उसकी खूबसूरती अलग है। तो अगर वो सही गाने पे सही तरीके से पेश किया जाए, जहां आपको लगे कि ओ ये this, so basically when you see few contemporary pieces, they really touch your heart, they touch your heart so गाना है पछताओगे, I think is a very beautifully done song. Thank you so much, thank you so much. So that's contemporary because now क्योंकि मुझे अभी अगर मैं सरोज जी के अंदाज में वो करने चाहूंगा तो ना वो बहुत और फिर मैं अपना नयापन नहीं ला पाऊंगा उसमें। तो I would not say कि ये अच्छा नहीं है। For me all dance forms are equal because सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी रही है, बर्थ हुई है, यहाँ तक इवॉल्व हुआ है, लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो एरोबिक्स जैसे मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि डांस में बहुत रियलिटी शोज में जैसे स्टंट्स बहुत हो जाता है। करेक्ट, उसी तो मुझे हाँ करेक्ट, तो स्टंट्स बहुत हो जाता है। तो कहीं कभार जो बच्चा डांस ज्यादा अच्छा कर रहा है उसकी वो थोड़ी सी वेटेज कम हो जाती है बिकॉज जजेस ऐसे मतलब पोर्ट्रे हो जाता है कि आपने जो किया वो मतलब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। वो उसकी एक्स्ट्रा टैलेंट है कि वो बच्चा स्टंट्स अच्छा करता है, बट व्हेन यू से यस वो स्टंट्स अच्छा कर लेता है, ट्रिक्स अच्छा कर लेता है, बट व्हेन यू सी डांस, वो डांस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसी को कि सबको उतना स्टंट आना है। So that's an X factor for that guy, obviously yes. But I think now people are getting not only becoming dancers, वो साथ ही साथ ट्रेनिंग करते हैं कि स्टंट्स भी आ जाए, जिम्नास्टिक्स भी हो जाए उनकी, तो मेहनत डबल हो गई है। But I see few people, few kids, they are absolutely amazing. वो दोनों बहुत अच्छे से कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है इन लोगों ने कर भी लिया। जी जी, तो रजित बहुत सारी बातें हमने डांस के बारे में काफी सारी जानकारी मिली, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप मुझे शो में अपनी कहानी या फिर किसी अभिनय के रूप में नजर आएंगे। तो एक्टिंग में जाने का फुल फ्लेज प्लान है या डांसिंग एक्टिंग दोनों साथ करेंगे? अभी मैंने सच्ची में एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं सोचा है कि मुझे एक्टर बनना है करके। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ कि मैं अच्छी कोरियोग्राफी करूँ और लोग मेरा काम पसंद करें, और मैं चाहता हूँ कि मैं म्यूजिक वीडियोस और डायरेक्ट करूँ ताकि मुझे वो नॉलेज मिले, फिर मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट कर सकूँ। फिर देखते हैं कहाँ लेके जाता है, क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं एक्टिंग करना है कि नहीं करना है। अगर उसके बीच में कोई किसी को अगर मुझे कास्ट करना हो तो मैं रेडी हूँ, बट मुझे ऐसा अभी के लिए कंसंट्रेशन मोर ऑन माय कोरियोग्राफी एंड डायरेक्शन। जी रजित, ऑल द बेस्ट, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आई विश अगर लॉकडाउन इस तरह हम आपसे पर्सनली आपसे एक्चुअली हम परफॉर्मेंस करवाते, डे आउट हमारा शो में सेक्शन है, बट जल्दी हम आप जब सब कुछ हो जाएगा आपके साथ पूरा एक दिन बिताएंगे, देखेंगे आपकी जिंदगी में, अपने व्यूअर्स को बताएंगे क्या होती है। फिलहाल थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं थैंक यू सो मच अमित, ऑल द बेस्ट, एंड जल्दी आपको आपका और अच्छा काम हमें देखने को मिले। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमित, थैंक यू, बाय।